आप सब उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्ग की सहायता साधन, मतलब टैक्सोनोमिक टूल्स। वर्गीकरण में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, साधन हैं जो सहायता करते हैं, तो इसमें हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला जो है हमारा वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? देखो, हर्ब मीन्स होता है हरे प्लांट, ग्रीन प्लांट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हरे पौधों का प्रिजर्वेशन करते हैं, परिरक्षण करते हैं। परिरक्षण करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है कि हर्बेरियम में कागज का सीट होता है। जैसे एक सीट होगा इस तरह से, और इस सीट के ऊपर क्या करते हैं हम, पौधों को, कोई पौधा है जिसके बारे में हमको काफी समय तक उसकी जानकारी इकट्ठा करनी है या उसको हम प्रिजर्व करते हैं ताकि भविष्य में हम उसके बारे में जान सकें, तो हम क्या करते हैं, उस पौधे को इस कागज के सीट पर लगा देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, कागज की सीट पर लगा देते हैं और इसको टेप की सहायता से लगा देते हैं। मतलब इस पर टेप मार देते हैं, हम टेप की सहायता से इसको हम ऐसे लगा देते हैं। 2-3 जगह टेप मार देंगे तो ये इसी तरह से इस कागज पे चिपक जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका हम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना? इसमें हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। इस तरह से कई स्टेप जो होते हैं वर्गीकरण के करते, और लास्ट में क्या करते हैं, इस पे हम लक्षण लिखते हैं, इसके कैरेक्टर लक्षण को लिख देते हैं। जो मेन इसके लक्षण होते हैं वो इस हर्बेरियम फाइल पर हम लिख देते हैं। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, संग्रहालय में, म्यूजियम में एकत्र करके रख देते हैं ताकि भविष्य में हम कभी भी अगर जाते हैं तो इन पौधों के बारे में हमको बड़ी आसानी से जानकारी तुरंत पता चल जाती है, तुरंत जान जाते हैं। उस पौधे को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका वर्गीकरण क्या है, किस प्रजाति का है, किस इसका गुण क्या है, औषधीय गुण है या कुछ और है। तो इस तरह से हम उसके बारे में आसानी से जान जाते हैं। ठीक है, तो हर्बेरियम का सीधा सा अर्थ यही है कि हरे पौधों को हम क्या करते हैं, सुखा करके और उसको एक कागज की सीट पर या कोई मोटा पेज होता है उस पर चिपका देते हैं टेप की सहायता से, और चिपकाने के बाद उसका स्थानीय नाम लिखते हैं। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय नाम लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं। वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद संग्रहकर्ता का नाम लिखेंगे, इसको संग्रह किसने किया था, कलेक्ट किसने किया था। फिर इसका वर्गीकरण होगा, ठीक है। लक्षण होते हैं, प्रमुख लक्षण, ये सारे जो है ना, ये इस कागज के सीट पे नोट कर दिया जाता है। ठीक है, और नोट करने के बाद इस तरह से बहुत सारे पौधों के बारे में प्रिजर्वेशन करके और इसको हम क्या करते हैं, म्यूजियम के अंदर इसको हम रख देते हैं। ठीक है ना? और रख देते हैं तो कभी भी जब हम जाते हैं तो ये पता चल जाता है। ठीक है, और कई प्रकार के जो पौधे हैं इनको हम अलग अलग संग्रहालय में रखते हैं और इनको बोटेनिकल गार्डन कहते हैं जहाँ पर इनका हम संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो वहां पर है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये इंग्लैंड में है। एक और है रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग। एडिनबर्ग कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है ना? भारत में भी है, भारत में हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। ठीक है ना? नेशनल
हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन, लखनऊ। ठीक है ना। तो इन सब में इसको क्या करते हैं हम, इस तरह सीट पर एकत्र करके और इन संग्रहालयों में रख देते हैं, ताकि कभी भी हम जाएं, अगर हम देखना चाहें तो आसानी से उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हर्बेरियम। हर्बेरियम समझ में आ गया। हर्ब मीन्स हरे पौधे, और उसका जो हर्बेरियम जो होता है वो हरे पौधों को संग्रह करने का स्थान होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, कागज या सोख्ते की सीट पर हम क्या करते हैं, किसी हरे पौधे को सुखा करके और टेप की सहायता से उस पर लेबल लगा दिया जाता है, और फिर क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण, उसका स्थानीय नाम, संग्रहकर्ता का नाम, ठीक है, और डेट, ये सब कुछ डालते हैं उस पर, किस तिथि को ये हो गया था, उस स्थान का नाम जहां पर उसको कलेक्ट किया गया था, ये सारा लिख करके, और फिर हम क्या करते हैं, उसको संग्रहालय के अंदर एकत्र कर देते हैं, रख देते हैं, और हम कभी भी जा करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा है म्यूजियम। ठीक है, हर्बेरियम के बाद आता है म्यूजियम। म्यूजियम को क्या कहते हैं, संग्रहालय। संग्रह करने वाला स्थान, एकत्र करने वाला स्थान। म्यूजियम क्या होता है, देखो म्यूजियम में ना हम जंतुओं को, ठीक है ना, कई हर तरह के जंतुओं, कीड़े मकोड़ों से लेकर छोटे बड़े सभी प्रकार के जंतुओं को हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। म्यूजियम में हम कई प्रकार के पौधों को भी संरक्षित करते हैं। म्यूजियम में हथियारों को भी संरक्षित किया जाता है। आप बहुत जगह म्यूजियम में गए होंगे, लाल किला है अजमेर, और उसके बाद जयपुर वगैरह में कहीं भी आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मुगल कालीन या पुराने समय के जो ऐतिहासिक जो धरोहर यानी हथियार और तमाम तरह के ऐसे प्राचीन सामग्रियां थी, उनको हम क्या किए हैं, उनको रखा गया है, संग्रहित किया गया है। तो उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, उनको देखने जाते हैं, और हम देखते हैं कि पहले जमाने में किस तरह हथियार था, किस तरह की सामग्रियां थी, किस तरह के लोग सामान यूज करते थे। तो वो जहां पर रखा जाता है उसी को कहते हैं म्यूजियम या संग्रहालय। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कीटों को, ठीक है, कीटों को संग्रहित करते हैं, कीटों को, पशु एवं पक्षियों को, स्तनधारियों को, ठीक है ना, सरीसृपों को, ये सारे लोगों को संरक्षित किया जाता है। अब एक चीज याद रखेंगे कि और कंकाल वगैरह को भी किया जाता है, जंतुओं के कंकाल वगैरह जो होते हैं ना, कंकाल का संरक्षण। देखो, इसको प्रिजर्व किया जाता है। अब हम इसको कैसे करते हैं, ये इतने दिनों से रखे रहते हैं लेकिन ये खराब नहीं होते, तो इसका कारण है फार्मेलिन। लैब में अगर आप जाते हो तो लैब में देखना कि जार होता है इस तरह से, ठीक है ना, और इस जार के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तो पूरा कैप लगा रहेगा, और इसके अंदर कोई कोई भी जीव होता है, ठीक है ना, मान लो इसके अंदर रख दिया, और इसके अंदर पूरा पानी भरा होता है। आपने देखा होगा इसके अंदर पूरा पानी भरा होता है। अब ये पानी है क्या, ये नॉर्मल पानी नहीं है, इस पानी में है फार्मेलिन, ठीक है, और ये फार्मेलिन क्या है, 40% फार्मेल्डिहाइड होता है, 40% फार्मेल्डिहाइड का घोल होता है। चालीस % फार्मेल्डिहाइड विलयन या घोल होता है पानी में मिला करके, और उसी में जंतुओं को रख देते हैं, जिससे जंतु सड़ते नहीं है, उनका शरीर खराब नहीं होता, और लंबे समय तक ये जस के तस उसी तरह से देखने में ताजा लगते हैं, जैसे लगते हैं जीवित हैं।
समझ में आ गया। तो बहुत सारे प्रजातियों को एस्केरिस है, उसके बाद कीट पतंगे हैं, झींगा है, और भी बहुत सारे समुद्री जीव हैं जिनको हम क्या करते हैं, जार के अंदर रख देते हैं और उसको हम उसके अध्ययन के लिए प्रयोगशालाओं में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में, हर जगह ये रखे जाते हैं जहाँ पर स्टडी होती है, जहाँ छात्रों को पढ़ाया जाता है। तो ये फार्मेलिन के अंदर इन जंतुओं को रख दिया जाता है और छात्र उसको देख करके वो पहचानते हैं, उसका कैरेक्टर लिखते हैं, उसके लक्षण का अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण से उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यूजियम। अब म्यूजियम में बड़े जंतुओं को भी रखा जाता है। ठीक है, तो बड़े जंतुओं को कैसे रखते हैं, मान लो बड़े पशु हो गए, पक्षी हो गए, बड़े स्तनधारी हो गए, तो उनको क्या करते हैं, उनको हम प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स। प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स, ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर भर दिए जाते हैं, शरीर के अंदर भर दिए जाते हैं, त्वचा के अंदर भी भर दिए जाते हैं और लगा भी दिए जाते हैं, जिससे वह जो जंतु होते हैं ना, वो लंबे समय तक सड़ते नहीं हैं और शरीर उनका उसी तरह सेम पड़ा रहता है। ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, मिस्र में आपने पढ़ा होगा कि उसमें होते हैं वो ममी, यानी प्राचीन कालीन जो बादशाह होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनके शरीर पर मसाला लगाया जाता था मरने के बाद और फिर उनको पिरामिड के अंदर रख दिया जाता था, जो कि आज तक वैसे पड़े हुए हैं और शरीर खराब नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है, ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स होते हैं, इन्हीं मटेरियल्स के कारण से शरीर लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, हड्डियों को भी तमाम ऐसे जो प्राचीन कालीन जीव हैं, उनके हड्डियों और कंकाल के जो ढांचे मिले थे चट्टानों के अंदर, उनको भी संरक्षित किया जाता है। इसी तरह से तमाम जो मसाले वगैरह होते हैं लगा करके रख दिया जाता है म्यूजियम के अंदर। तो म्यूजियम के अंदर क्या है, म्यूजियम के अंदर जीव जंतुओं का परीक्षण किया जाता है, हथियारों का परीक्षण किया जाता है, उनको संग्रह करके रखा जाता है और बाद में हम उसको देख करके उनके बारे में जानकारियां लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है, वो है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन इसको कहते हैं पादप उद्यान। ठीक है ना, ये या वनस्पति उद्यान भी इसको कह सकते हैं आप। वनस्पति उद्यान ये क्या होते हैं, देखो एक चीज और याद रखना आप कि जो हर्बेरियम होते हैं इसमें मृत पौधे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मृत पौधे। पौधों को क्या किया जाता है, उनको सुखा करके तब जो है वो फाइल पे लगाया जाता है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, इसमें होते हैं जीवित पौधे, जीवित पौधे। अब देखो ये जीवित पौधे कैसे होते हैं, ये लगाए जाते हैं, विभिन्न पौधों को लगाया जाता है, या ये जहां पर उगते हैं उनके प्राकृतिक आवास में, उसी स्थानीय आवास में इनको संरक्षित किया जाता है, इनकी उचित देखभाल की जाती है, इनके संरक्षण के उपाय किए जाते हैं और फिर इनका स्टडी और अध्ययन किया जाता है। और जो पौधा होता है उस पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है। जैसे समझ लो अगर ये कोई पौधा है इस तरह से, ठीक है, तो अगर ये मान लो इस तरह से पौधा है, तो क्या करते हैं, ये पौधा जमीन में उगा हुआ है, ठीक है ना। अब हम इस क्या करते हैं, इस पौधे पर हम टैग लगा देते हैं। टैग क्या होता है, यहाँ पर एक तख्ती डोरी की सहायता से हम इसमें एक सीट होता है कागज का, और इसी सीट पर इसके बारे में पूरा का पूरा इसका लक्षण लिखा रहता है, इसका स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, ठीक है ना, और सारा कुछ इसके क्या लक्षण है, इसके उपयोग क्या है, ठीक है, ये किन मौसमों में होते हैं, कितने दिनों का पौधा है। तो ये इस तरह से हम इस पर टैग लगा करके और पौधे में लटका देते हैं और हम देख करके आसानी से उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें जीवित पौधे होते हैं, यानी बोटेनिकल गार्डन में जीवित पौधे होते हैं, उगे हुए पौधे होते हैं, और
इनका अध्ययन किया जाता है और इनका संरक्षण भी किया जाता है। तो समझ में आ गया। अब इसमें यही सब है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड है, नेशनल हर्बेरियम एंड बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, और भी हमारे देश में बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन हैं। ठीक है, यानी ये एक तरह से जंगल होते हैं, बसे बसाए जंगल या अपने आप तैयार हुए जंगल होते हैं, और फिर इनकी कटाई पर प्रतिबंध होता है, इनका देखभाल होता है, और सरकार के संरक्षण में इसका जो देखभाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन, जिसमें जीवित पौधों का अध्ययन किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उनको उगाया जाता है। ठीक है, उनका उत्पादन किया जाता है, और फिर उनके बारे में नोट भी तैयार किया जाता है। ठीक है, चौथा हम आएंगे, चौथा क्या है बोटेनिकल गार्डन के बाद? जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन, देखो जूलॉजिकल गार्डन को हम चिड़ियाघर भी कहते हैं। चिड़ियाघर, इसको इंग्लिश में जू कहते हैं। ठीक है, और इसको जूलॉजिकल गार्डन को हम कहते हैं जंतु उद्यान। एक तो हो गया वनस्पति उद्यान, और इसको हम कहते हैं जंतु उद्यान। ठीक है, जंतु उद्यान क्या है? इसमें जंतुओं का संरक्षण। चिड़ियाघर आप जानते हो, ये जंगल होता है एक तरह से, या तो बसा बसाया जंगल या अपने आप उगे हुए बहुत विशाल लंबे चौड़े जंगल होते हैं। इन जंगलों में अलग अलग जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जंगलों के अंदर ही उसी स्थानीय आवास में, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, गैंडा हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, मगरमच्छ है और हिरन है, ये सब जो दुर्लभ प्रकृति के जो जीव हैं और जो संकटग्रस्त जीव हैं, इनको उन्हीं जंगलों के अंदर संरक्षित किया जाता है। कई प्रकार की पक्षियां हैं, ठीक है, इनको संरक्षित किया जाता है, और फिर इनकी चिकित्सा से लेकर इनके भोजन और हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और इन पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, इन पर निगरानी की जाती है, इनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है, या क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये है जूलॉजिकल गार्डन या चिड़ियाघर या जंतु उद्यान। मतलब ये जंगलों के अंदर, ठीक है, जंगलों के अंदर ही, जो बोटेनिकल गार्डन है एक तरह से, उसी तरह से जूलॉजिकल गार्डन है। तो जंगलों के अंदर, क्योंकि जो तमाम जंतु होते हैं, शेर वगैरह जंगलों में ही रहते हैं, तो उसी जंगल के अंदर अलग अलग जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। जैसे भारत में है सुंदरवन, बंगाल टाइगर, सुंदरवन जो जंतु उद्यान है, उसमें जो बंगाल टाइगर होते हैं, जो चीता है, ठीक है, जो पीला चित्तीदार चीता है, उसको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से गिर नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं, ये क्या करते हैं? ये जंतुओं का संरक्षण करते हैं। अब जंतु उद्यान दो भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, एक होता है नेशनल पार्क, और एक होता है सैंक्चुरीज। ठीक है ना, सैंक्चुरीज, ये जो इसको वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, और ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क होते हैं। ये दोनों में जंतुओं का संग्रह किया जाता है अलग अलग। जैसे कहीं पर गैंडा, जहाँ पर गैंडा ज्यादा पाए जाते हैं, उसको उसी आवास में गैंडों का संग्रह, जहाँ पर चीता होते हैं, चीतों का उसी आवास में संग्रह, जहाँ पर मगरमच्छ ज्यादा होते हैं, तो उसी के आवास में मगरमच्छ का संग्रह किया जाता है, वहीं पर उनका संरक्षण करके उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखना, जो जूलॉजिकल गार्डन है वो दो भागों में बटा हुआ है, नेशनल पार्क और सैंक्चुरीज। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। ठीक है ना, जंतु पार्क, इसमें अलग अलग प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है। तो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट के ये मुख्य टॉपिक है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल गार्डन। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कमेंट भी करें आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।